वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन और आपका स्वागत है वीके न्यूज में। तालिबान ने अफगानिस्तान में तो कब्जा कर लिया, लेकिन अभी जो सरकार बनाने की सहमति है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं सफल जरूर इन सब में नहीं हो पा रही कि सरकार कैसे बनेगी, क्या बनेगी, सीमिति क्या है, सबकी जो मांगे हैं वो क्या है। अब इन सबको लेकर जितने भी मुस्लिम देश है वो परेशान हो गए। मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया। अब इन सबको लेकर मुस्लिम देश भारत से मदद मांग रहे हैं। जी हाँ, सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरमान रविवार को भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए। सऊदी अरब के नेताओं में शुमार प्रिंस फैसल ऐसे समय पर भारत पहुंचे हैं जब अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों के दमन का डर बढ़ता जा रहा है। भारत पहुंचते ही प्रिंस फैसल ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि तालिबान को आतंकियों और समावेशी सरकार पर अपने वादे को पूरा करना ही होगा। माना जा रहा है कि भारत और सऊदी अरब के बीच बातचीत का केंद्र बिंदु तालिबान ही रह सकता है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला है क्या और आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या और प्रिंस भारत क्यों आए हैं और इन सब पे जो चल रहा है कि जो मांगे कर रहे हैं भारत सरकार से समझौता हो रहा है या फिर कह सकते हैं बातचीत हो रही है, वो है क्या। दरअसल भारत के 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रिंस फैसल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के बाद किसी सऊदी नेता की भारत की पहली यात्रा है। तालिबान के कब्जे के बाद किसी सऊदी नेता की यह पहली भारत यात्रा होगी। आपको बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर ने प्रिंस फैसल से मुलाकात के बाद कहा, हमारी अफगानिस्तान, खाड़ी देशों और हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर विचारों का बहुत प्रभावी आदान प्रदान हुआ है। सऊदी अरब में भारत के राजदूत रह चुके तलमीज अहमद अरब न्यूज से कहते हैं कि सऊदी अरब और भारत के अफगानिस्तान के आतंकियों की शरणार्थी स्तर बनाने को लेकर सारी बातचीत हो रही है। अगर ऐसा होता है तो ये न केवल पड़ोसी देश बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा है कि यह स्वाभाविक है कि दोनों ही नजदीक भागीदारी अफगानिस्तान पर चर्चा करेंगे। ये एक दूसरे के बीच गहरे हुए संबंधों को दर्शाता है कि दोनों के बीच कितनी अच्छी दोस्ती है। आपको बता दें, तलमीज अहमद ने आगे बताया कि हमारे बारे में जितने भी स्तर पर एक रणनीतिक काउंसलिंग है, इसी वजह से जो रिश्ता आतंकवाद के खिलाफ बनाना शुरू हुआ था वह अब बहुत मजबूत हो गया है और रणनीतिक भागीदारी में बदल गया है। तालिबान की ओर से किए गए तमाम वादों के बाद भी नया प्रशासन खासतौर पर महिलाओं को लेकर साल 1990 के दशक से कट्टर इस्लामी शासन की ओर से ही बढ़ रहा है। महिलाओं को काम से हटाया जा रहा है और वो बेरोजगार हो रही हैं। सऊदी अरब ने तालिबानी शासन आने के बाद भी अभी तक उसे मान्यता देने के प्रति कोई भी हड़बड़ी नहीं दिखाई। इससे पहले साल 1990 के दशक में आई तालिबानी सरकार को सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में सऊदी अरब शामिल था। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में सऊदी अरब एक बार फिर से अफगानिस्तान में बड़ी भूमिका निभा सकता है। सऊदी अरब पाकिस्तान की तरह से ही अफगानिस्तान में लगातार आतंकवाद के निर्यात का विरोध कर रहा है। वहीं भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तानी आतंकियों की सक्रियता का मुद्दा जोरों शोर से सऊदी अरब के साथ उठा सकता है। भारत पहुंचने पर प्रिंस फैसल ने साफ कहा कि तालिबान ने दुनिया के आगे जो वादे किए हैं वो पूरे करने होंगे। अब देखने वाली बात हुई कि बातचीत होती क्या है और इन सब मुद्दों पर जो तालिबान ने वादा किया है कि हम महिलाओं को अधिकार देंगे, जो सब बोला है कि महिलाएं काम करने जाएंगी, इन सब मुद्दों पर अब यहाँ पर आराम से बात होगी, जिसके बाद तालिबान थोड़ा सा जरूर डरेगा। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।